बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। ढेर सारी बहुत सारी दुआएं आप सभी लोगों के लिए, जो भी मुश्किलात परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। और वो कहते हैं ना कि मुश्किलात और परेशानियां, हम जिंदा हैं तो ज़ाहिर है हमारे साथ लगी हुई हैं। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। आपने सिर्फ पुरुमीद रहना है, अच्छा अच्छा सोचना है और कोशिश करें कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिस तरह से भी हो सकता है, चाहे वो एक मुस्कुराहट ही सही, आपका जेस्टर, आपके कोई मीठे लफ्ज़, अगर आप किसी को थोड़ा सा भी हील कर सकते हैं तो कोशिश किया करें कि ज़रूर करें। किसी की परेशानी या दुख की वजह ना बने, तो अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें और अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने खाएं। जब हम अच्छा सा ज़बरदस्त सा लंच करते हैं, डिनर करते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं और जब हम ख़ुद अच्छा महसूस करेंगे तो हम अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा महसूस करवा सकेंगे। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत ही मज़ेदार सी हैं और वो हमारे देखने वाले जो कबाब और कोरमे, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। आज हम मुग़लई चिकन कोरमा बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही आज हम बनाएंगे गोला कबाब। ये हमारी दोनों आज की रेसिपीज़ हैं। नाम भी थोड़े भारी भरकम से हैं लेकिन हम इसको झटपट से तैयार करेंगे। कबाब हम सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। गोला कबाब बना के आप फ्रीज़ कर सकती हैं, आप फिर उसके सैंडविचेस बना सकती हैं। उसके बाद आप दाल चावल के साथ गोला कबाब फ्रीज़र से निकालें, थोड़ा सा चटनी सलाद, आपका ज़बरदस्त सा डिनर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो मोस्टली कबाब हम बना के रखते भी हैं और मोस्टली हम उनको दावतों में, कबाब के बग़ैर हमारी कोई दावत नहीं होती, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर एक ड्राई आइटम भी चाहिए होता है। इसके साथ ही मुग़लई चिकन कोरमा। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं मुग़लई चिकन कोरमे से। तो उसके मैं आपको अज्जा नोट करवा देती हूँ। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं चिकन और इसको मुग़लई टच देने के लिए हम इसमें नट्स ऐड करेंगे। इसमें है पिसा हुआ खोपरा, हम इसमें खशखाश शामिल कर रहे हैं, जायफल जावत्री है, केवड़ा वाटर है, दही ऐड कर रहे हैं, क्रीम इसमें जाएगी। हम इसको तैयार कर रहे हैं घी में। लहसुन अदरक का पेस्ट है जो हम इसमें शामिल करेंगे। और सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो हमारे पास नट्स हैं उसको हम पीस लेंगे, जिसमें हमारे पास है पिस्ता है, बादाम है, जो खोपरा है वो हमारे पास वैसे तो पिसा हुआ ही है लेकिन चलें तमाम चीज़ें एक साथ पीस लेंगे। हम उसमें खशखाश भी ऐड करेंगे, उसको हमने चाहे तो ड्राई पीस लें, चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके पीस लें। और उसके बाद मेरे पास तो प्याज फ्राई है, उसको भी मैं पीस के रख लूँगी और फिर हम चिकन को गरम मसाले के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और फिर हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं जिसमें हल्दी है, लाल मिर्चों का पाउडर और हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो नट्स हैं, कुछ बादाम है, पिस्ता है, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। खोपरा वैसे तो पिसा हुआ है लेकिन चलें शामिल कर देते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं खशखाश। इन तमाम चीज़ों को मैं ड्राई ही पीस रही हूँ और आपके पास अगर ड्राई मसाला नहीं पीस सकते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसको आपने एक अच्छा सा पेस्ट सा जो है वो तैयार कर लेना है, बना लेना है। अच्छा, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेते हैं ताकि जब हम अपने मुग़लई कोरमे को सर्व करें तो हम उसकी गार्निशिंग कर दें। एक अद पिस्ता या बादाम जो है वो आपने निकाल लेना है या उसको अलहदा करके रख लीजिएगा और उसको हम यूज़ कर लेंगे गार्निशिंग में। तो चलें इसको पीस लेते हैं। चलें अब क्या करते हैं कि हमने यहाँ से ले लेनी है एक अदद वोक और मेरे पास ज़बरदस्त सा गिफ्ट भी है आपको देने के लिए। सोच रहे कोई आसान सा सवाल कर लें। मुग़लई खाने ढेर सारे हैं और हमने भी तैयार किए हैं, मसाला के मुख्तलिफ़ शोज़ में आपने देखे होंगे। आप हमें कुछ के नाम बता दीजिए। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मुग़लई कोरमा और मुग़लई कुज़ीन बाकायदा एक कुज़ीन है जिसमें ढेर सारे खाने हैं। आप हमें कुछ के नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आपने हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और उसको भेज दीजिए 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। तो चलें, यहाँ हमने ऐड किया इसमें घी, कुछ शामिल करेंगे साबित गरम मसाला,
जिसमें स्पेशली छोटी इलायची हमने इसमें शामिल करनी है और एक अद हम इसमें लौंग, दालचीनी, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे, अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इसमें चिकन ऐड करनी है। अदरक लहसुन के साथ हम उसको भून लेंगे। आप इसको वैसे मटन में भी बना सकते हैं, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, और वो तमाम लोग जो चिकन ही शौक़ से खाते हैं तो जनाब आज हम इसको चिकन में तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। गोला कबाब हैं या सीख कबाब हैं, इन तमाम को अगर आप मसाला ऐड करके, अभी सर्दियां हैं, थोड़ी सी देर के लिए आप इसको अगर फ्रिज में रख देते हैं, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे रख दीजिए ताकि बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी मैरिनेशन हो जाए, मसाला रच बस जाए तो आपके कबाब और अच्छे बनेंगे। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। नॉर्मली हम ये करते हैं कि फ़ौरन ऐड करते हैं और मिक्स करके हम कबाब बना लेते हैं। तो चलें, हमने स्टार्ट कोरमे से लिया है, इसके बाद हम आ जाएंगे गोला कबाब की तरफ ताकि चिकन हमारी थोड़ी सी गलती रहे, पकती रहे। इसमें हमने ऐड की छोटी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा आपने शामिल कर देना है और 3 से 4 लौंग और काली मिर्च ये इसमें चली गई। थोड़ा सा ये कड़कड़ाना शुरू होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। आंच को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। गरम मसाले की एक महक और खुशबू आनी शुरू होगी। हम चिकन को इतनी देर तक ज़रूर पकाएंगे कि इसका जो पिंकिश कलर है वो चेंज हो जाए अदरक लहसुन के साथ। और फिर ये जो प्याज है इसको भी मैंने पीस लेना है, सेम इसी में जिसमें आप खुश्क मसाला पीसते हैं उसमें आप प्याज को इतना चूरा कर लें, या अगर आप फ्रेश प्याज को फ्राई कर रहे हैं तो जैसे ही वो बेरेबल होती है, थोड़ी सी ठंडी होती है, आपने उसको फ़ौरन पीस लेना है। चलिए, इसमें हमने ऐड कर दी चिकन। स्पून हम एक ले लेते हैं। सवाल का जवाब आपने हमें देना है जनाब कि वो कौन से खाने हैं, मुग़लई कुज़ीन में कौन कौन सी डिशेस आती हैं। आप हमें ज़रूर जवाब दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो ट्राई ज़रूर करें, हो सकता है कि आज के जो विनर हैं वो आप ही हों। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो दही है इसको भी थोड़ा सा फेंट लेते हैं। ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है, ब्रेक पर जाते हैं। चिकन थोड़ी सी पक रही है, एटलीस्ट इसका कलर चेंज हो। आपके सामने मैं इसमें ऐड कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। वापस आते हैं, कुछ और मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज दावत में बनने जा रहा है मुग़लई कोरमा और इसके साथ ही हम बनाएंगे गोला कबाब। तो चिकन को हमने पकने के लिए रख दिया अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, और बहुत अच्छा है अगर दही ऐड करने से पहले ही आप उसको थोड़ा सा गला लें। इसके बाद हमने दही के साथ कुछ मसाले हैं जो ऐड करने हैं, वही हमारे रेगुलर से मसाले। शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दही और हम इसमें शामिल करेंगे नमक। तो वो जो मसाले हैं वो हम दही में ही ऐड करके रख लेते हैं। नमक हम इसमें ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, और हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। दही आपका खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छा फ्रेश दही इसके लिए लीजिएगा। तो चलें, थोड़ा सा ये और पकता है चिकन तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये तमाम मसाले प्लस प्याज हमने पीस ली। आपने फ्राई करना है, फ्राई करके पीस लेना है। तकरीबन 4 टेबल स्पून ही हमारे पास पिसी हुई प्याज है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही नट्स और खशखाश जो हमने पीस ली थी वो हम इसमें शामिल करेंगे। हस्ब ज़रूरत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और आपने अगेन चिकन को गलने और पकने के लिए रख देना है। तो देखते हैं अगर चिकन का अपना पानी स्पेशली ड्राई हो गया है तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं। हल्की सी थोड़ी सी सुर्ख भी हो चुकी है, इसमें शामिल कर देते हैं। स्टोव मैं करती हूँ बंद। और फिर हमने क्या करना है, लास्ट में सिर्फ क्रीम, केवड़ा वाटर खुशबू के लिए वो ऐड करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। चलिए, ये चला गया। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है सुर्ख प्याज, नट्स जो हमने पीस के रखे थे ये हमने इसमें शामिल किए। और अब मैंने स्टोव दोबारा से ऑन करना है। थोड़ा सा इसको पीस लेते हैं, अज्जा आपको नोट करवा देते हैं।
गोला कबाब बनाने के लिए आपको कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे, उसके लिए हमने ले लेना है कीमा, बीफ, मटन, चिकन, आप तीनों के साथ इसको बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा दही। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं थोड़ी सी सुर्ख प्याज, हरी मिर्चें हैं, पिसी हुई इलायची है, धनिया पाउडर है, पिसा गरम मसाला है जो हम इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही जायफल और जावित्री, अदरक और लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कच्चा पपीता आपने इसमें ऐड करना है ताकि इसमें थोड़ी सी सॉफ्टनेस आए। और इसके साथ ही आप इसमें शामिल कर देंगे हरा मसाला, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, ये हमने इसमें शामिल करना है। और इस मसाले को भूनने के लिए भी मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मसाले को फूलने के लिए थोड़ी सी पानी की ज़रूरत होती है, तो हमने ऐड किया इसमें पानी। थोड़ा सा हम इस कोरमा को भूनेंगे। भूनने के बाद मैं इसमें अगेन थोड़ा सा पानी ऐड करके इतना पकने के लिए रख दूँगी कि जो चिकन है हमारी वो गल जाए। अभी तक गली नहीं है, सिर्फ हमने इसको थोड़ा सा फ्राई किया है। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें बताना है मुग़लई कुज़ीन के कुछ खानों का नाम। कॉलर है, कॉलर से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो और खुश से खूबतर हो जाओ। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी? नहीं, क्या कहूँगी, आज तुम्हारा बहुत अच्छा बन रहा। मैं मुग़लई कुज़ीन के बारे में तुम्हें बताऊँ। सबसे पहले तो इसका जो सबसे चीज़ होती है वो मुग़लई शाही टुकड़े होते हैं। ठीक है। वो बहुत अच्छे बनते हैं और मुग़लई पसंदे। ठीक है। ये बनते ही मुग़लई, असल चीज़ होती है मुग़लई पसंदे होते हैं। और मुग़लई बिरयानी भी होती है। ठीक है। पुलाव, मुग़लई पुलाव, बिरयानी नहीं होती। बिरयानी तो ये यहाँ का आजकल की है, मगर पुलाव पहले बनता था। ठीक है। मुगल दौर में ये। और अपना ये मुग़लई खीर भी है। मगर जो सही जो चीज़ है ना, शाही टुकड़े और अपना पसंदे और पुलाव और कोरमा, ये चीज़ होती है। ठीक है, आपका जवाब आपने इतनी डिटेल से दिया है, हमने नोट कर लिया है। क्योंकि मोस्टली जितने भी मुग़लई खाने बहुत ज़्यादा उसमें ढेर सारे मसाले नहीं हैं, बड़े नफीस से, थोड़ा सा नट्स का इस्तेमाल, थोड़ा सा क्रीम, थोड़े से हैवी इसके अंदर। और कुछ कहना चाहेंगी? कोई फरमाइश करना चाहती हैं? बेटा मैं क्या फरमाइश करूँ, तुम लोग सुबह शीरीन से लेके शाम तक सबीना तक इतनी चीजें बनाते हैं, तो किसी चीज की कोई वो है ही नहीं। अच्छा, आप शुरू से देखती हैं? आपके दिन का कितना हिस्सा देखती हैं मसाला टीवी, ये बताएं। मैं सारा दिन देखती हूँ। अच्छा, लगा रहता है। ठीक है। मेरे यहाँ बस नमाज के लिए टाइम के लिए जाती हूँ और फिर उसके बाद अपनी तस्वीर लेके बैठी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तुम लोगों को कॉल करती रहती हूँ बस। तो रेसिपीज आप नोट करती हैं, लिखती हैं या बस देखती हैं? नहीं, मैं देखती हूँ, फिर मुझे वो खुद ही याद हो जाती है। याद हो जाती है इन लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ अपनी डेली की पकाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें कुछ अगर कुछ एडिशनल करना होता है तो वो हो जाता है, बाकी तो सब कुछ अपना यही रोज का डेली का हम अपना बहुत अपने अच्छे से पका चुके हैं। तो अब ये सब चीज़ें टीवी पर आ रही हैं। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है और मुग़लई कुज़ीन के कुछ खानों के आपने हमें नाम बताने हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं मुग़लई चिकन कोरमा। तो आपने हमें ज़रूर जवाब देना है। अगर आपकी किसी वजह से कॉल नहीं मिल पाती, आप हमें मैसेज करेंगे, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। अब बारी आ चुकी है कि गोला कबाब के लिए जो गोश्त है, कुछ मसाले हैं, वो हम पीस लें। और मैं सोच रही हूँ गोश्त हम बाद में ऐड करें। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसमें हरा मसाला और स्पेशली जो प्याज है वो हम ऐड कर दें। अच्छा, डिपेंड करता है आपको कितनी तेज़ी या तीखापन अच्छा लगता है। हम उसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर रहे हैं और हम उसमें लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। वैसे गोश्त काफ़ी एब्जॉर्ब करता है मसालों को, तो आपने अच्छे से स्पाइसी से बनाने। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी बल्क क्वांटिटी में स्पेशली कबाब बनाने जा रहे हो, थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर करके देखा करें उससे पहले कि आप तमाम कबाबों को शेप दें। आप टेस्ट करके देखें और आपको लगता है हाँ बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपने तमाम कबाबों को शेप दे देनी है, चाहे वो शामी कबाब हों, चाहे वो गोला कबाब हों। वरना हम कहते हैं ओहो थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते तो कबाब बहुत मज़े के होते। तो ज़रूर कर देख लिया करें।
इसको हम थोड़ा सा हल्की आंच पे भून रहे हैं। मसाले को जलाना भी नहीं है, भुनाई भी अभी करनी है, क्योंकि बाद में हम सिर्फ इसमें थोड़ा सा ग्रेवी का पानी ऐड करेंगे, चिकन को पकने के लिए रखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि मेरे पास ब्रेक का टाइम है, मैं आपके सामने ही गोला कबाब का मसाला पीसूँगी। सिर्फ मैं थोड़ी सी तैयारी करके रख लेती हूँ और वापस आते हैं, गोला कबाब तैयार करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मसाला टीवी दावत शो देख रहे हैं। उसमें हम बनाने जा रहे हैं आज मुगलई कोरमा, और मुगलई कोरमा का आपको रिकैप भी देंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, ये अच्छा सा भुन चुका है, इसमें हम ऐड कर देते हैं पानी, इतना कि चिकन में थोड़ी सी कसर है तो वो अच्छी सी गल जाए, और थोड़ी सी ग्रेवी के साथ भी हम इसको उतारेंगे। जो कोरमे में एक गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी होती है। तो चलें इसको कर देते हैं कवर और आ जाते हैं गोला कबाब की तरफ। सवाल दोहराते चलें कि मुगलई कुज़ीन के कुछ खानों के आपने हमें नाम बताने, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। इसमें हमने ऐड किया थोड़ा सा हरा धनिया, और हमने इसमें शामिल कर दी हरी मिर्चें। अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर दीजिएगा। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ी सी सुर्ख प्याज, 1 से 2 टेबल स्पून। और पहले हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, थोड़ा सा पीस लेते हैं। चले, अगर पहले ही गोश्त ऐड कर दें तो फिर मुझे ऐसा लगता है हरी मिर्चें कहीं कहीं चंक्स रह जाते हैं, बहुत अच्छे से पिस नहीं पाती। तो चलें, इसमें हमने ऐड कर देना है कीमा या फिर रूखा गोश्त शामिल कर दीजिए। मेरे पास छोटी छोटी बोटियों में है तो हम इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा सा ये पिस भी जाएगा, और साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तलहा हैं, पहले तलहा से बात करते हैं। हेलो तलहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तलहा, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कहाँ तक पहुँची आपकी कुकिंग? मैम कुकिंग तो चल रही होती है, रोज़ाना ही कुकिंग करता हूँ। चलें, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी, मुगलाई बिरयानी, मुगलाई कोरमा, मुगलाई शाही टुकड़े, मुगलाई खीर, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ हैं मुगलाई। आपको सबसे अच्छी कौन सी लगती है? मुझे तमाम अच्छी लगती है मैम। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, सवाल का जवाब दिया। और कुछ कहना चाहेंगे? रेसिपीज़ मैं आपकी ट्राई करता हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। चलें, ज़बरदस्त। कोई क्वेरी, कोई परेशानी, फरमाइश तो हम पूछते रहते हैं। कोई मसले मसाइल तो नहीं आते ना? किस चीज़ के मैम? कोई चीज़ बनाई, कुछ समझ नहीं आया, ठीक से नहीं बनी, कुछ ख़राब हो गया? नहीं, मैं आपकी तमाम चीज़ें नोट कर लेता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप सिखाती हैं, और मैं ज़्यादातर आपका शो और ज़ानत मैम का ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा, इसमें कुछ और अज्जा हमने ऐड करने हैं, जिसमें है 1 टेबल स्पून दही, और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें हम शामिल करेंगे कच्चे पपीते का पेस्ट, जिसको आपने स्किन के साथ ही पीस लेना है। और जब आप इसको तमाम मसालों के साथ थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए रखेंगे तो ही कच्चा पपीता अपना काम अच्छे से कर पाएगा। ज़रूर रखिएगा इसको 3 से 4 घंटे। उसके बाद आपने इसके गोला कबाब बनाने हैं। जायफल और जावत्री ये हमने इसमें ऐड करना है। साथ ही हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। हमने इसमें ऐड कर देनी है छोटी इलायची का पाउडर, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया खुशबू के लिए। और अब हम शामिल कर देते हैं नमक, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। एक लेवल में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट, लाल मिर्चों का पाउडर, और हमने शामिल कर देना है धनिया पाउडर, थोड़ा सा शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। और अब हमने इसको कर लेना है अच्छा सा मिक्स। अगर आपके पास कीमा भी है फिर भी आप एक दफ़ा उसको तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से चॉपराइज़ कर लें, मिक्सिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और कीमा बहुत स्मूथ ज़बरदस्त सा भी हो जाएगा अगर आपने हाथ का कुटावा स्पेशली लिया है। तो चलिए थोड़ी सी और इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं।
इसको निकाल लेते हैं किसी भी मिक्सिंग बोल में और फिर हमने क्या करना है, गोले कबाब की शेप दे देनी है और हम इसको फ्राई कर लेंगे। अगेन अगर आपके पास किसी किस्म का कोई ऐसा टूल नहीं है कि आप उसको सेंटर से होलो करें तो फिर आप ऐसे ही शेप दे दीजिएगा, वरना सीख कबाब हैं, गोला कबाब हैं, जब वो सेंटर से होलो होंगे तो फिर उनका टेस्ट और भी अच्छा आता है, ज़बरदस्त से बनते हैं। चलिए ये निकाल लेते हैं। अगर किसी भी वजह से आपको ये लगता है कि मसाला बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है, अगर आपने मे बी आप जो कीमा यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी था या रह गया, छन्नी में ऐड नहीं किया, कोई भी वजह है ऐसी, तो आप इसमें 1 से 2 ब्रेड स्लाइसेस ऐड कर सकते हैं उसको फिक्स करने के लिए, ताकि जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी सी हो। लहसुन अदरक की मिकदार बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। और अगर आपसे कबाब टूटते हैं या कोफ्ते टूटते हैं तो फिर आप सिर्फ लहसुन ऐड करें, 1 से 2 जवे पीस कर, अदरक शामिल मत कीजिएगा। इन चीज़ों से भी कोफ्ते हैं, कबाब हैं, वो टूट जाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, स्टर करते चलते हैं। अब जितनी आपको इसकी ग्रेवी चाहिए हो इतनी आपने रख लेनी है। इसे कोरमे की बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, बहुत ही थोड़ी सी ही हम रखेंगे ताकि नान के साथ हम इसको सर्व करें तो फिर हम इसको एंजॉय करें। तो चलिए थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं और फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके गोला कबाब की शेप दे देनी है और हम इसको कर लेंगे। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको कोयले की धुनी दे दीजिए और इसके अलावा आप यकीनन इसको कोयलों पर तो पका ही सकते हैं। बानो है कराची से, बानो से बात करेंगे। हेलो बानो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बानो, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती हैं। मेरी आज फर्स्ट टाइम मुझे कॉल लगी है। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करती थी लेकिन कॉल नहीं लगती थी। ओके, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है। क्या कहेंगी? बस ये कि मुझे खुशी हो रही है कि आपसे मेरी बात हो रही है। ठीक है, और दूसरा ये कि मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जरूर दें। मुगलियाई खानों में जो है ना, एक तो मिर्चें ज्यादा नहीं होती, हल्के बनाए जाते हैं, तो लाइटली होते हैं और उसमें ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भी यूज किया जाता है। ठीक है। और उसके अलावा जो है ना, ये मतलब कहना चाहिए कि रिवायती खानों से हटकर होते हैं, जो हम लोगों के होते हैं ना पाकिस्तान में जो खाने खाए जाते हैं उनसे बिल्कुल हट के खाने होते हैं ये। मतलब इसमें इतना ज्यादा स्पाइस नहीं रखते। बाकी ये है कि अगर पाकिस्तानी अपने हिसाब से बनाना चाहें तो वो तो फिर स्पाइसी ही बनाते हैं। हम तो चाइनीज भी अपने हिसाब से बना लेते हैं ना। वही ना, हम तो फिर इसके हिसाब से ही बनाते हैं, लेकिन देखा जाए तो फिर वो इतने स्पाइसी नहीं होते जितने पाकिस्तानी स्पाइसी होते हैं। ठीक है जी। मजे की बात यह है कि इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है पाकिस्तानी खानों के अलावा। आप कुछ के हमें नाम बता देना। जैसे पुलाव है, मुगलियाई पुलाव है। ठीक है। और उसके अलावा खीर बनाई जाती है मुगलियाई। ठीक है। और उसके अलावा कोरमा है, मुगलियाई कोरमा है। और बिरयानी के अलावा जो है ना, बिरयानी भी बनाते हैं, सॉरी बिरयानी के अलावा कह रही, बिरयानी भी बनाते हैं, मुगलियाई बिरयानी होती है। और याद नहीं आ रहा है, अचानक कॉल लगी ना मेरी तो मुझे इतना। चलें आइंदा भी कॉल करती रहेगा। लगी नहीं है। चलें, फाइनली आपकी कॉल मिल चुकी है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें अपना जवाब भी नोट डाउन करवाया और एटलीस्ट आपने ट्राई किया, तो बहुत अच्छी बात है। अब तक भी अगर अब तक आप सोच रहे हैं कॉल मिलेगी नहीं मिलेगी, मैसेज करूं, पता नहीं जीतूंगी या नहीं, जीतूंगा या नहीं, ट्राई ज़रूर करें। आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक में मैं इसको शेप देती हूँ, वापस आते हैं, इसको फ्राई करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब आपने क्या करना है, गोला कबाब को शेप दे देनी है। कोई भी ऐसा टूल हो सकता है आपकी किचन में जिसमें आप इसको शेप दे दें। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप इसको ग्रिल पैन में बना सकते हैं, फ्राई करके कोयले की धुनी दे सकते हैं और उसके अलावा आप इसको कोयले पर तो पका ही सकते हैं।
तो चलें थोड़ा सा इसको शेप देते हैं। अब हमने क्या करना है, चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, हम उसमें ऐड करेंगे क्रीम, केवड़ा वाटर और थोड़ी सी अदरक शामिल करेंगे, कुछ हम गार्निशिंग में उसके ऐड करेंगे और फिर हमने उसको सिंपली सर्व कर देना है। जायफल जावित्री का पाउडर है जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तो मैं इसको ऐड कर देती हूँ। जायफल और जावित्री का पाउडर हमने इसमें ऐड कर देना है, केवड़ा खुशबू के लिए, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे क्रीम। क्रीम ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। बस अच्छा सा हम इसको करते हैं मिक्स और फिर किसी खूबसूरत से प्लेटर में आप इसको निकालें और सर्व कर दें। थोड़े से नट्स के साथ गार्निश कर दें या फिर आप इसको अदरक के साथ गार्निशिंग कर दीजिए। एक दफ़ा सिर्फ इतनी देर तक पकाएंगे कि एक दफ़ा दोबारा से ये बबल करने लगे। अगर किसी वजह से आप क्रीम नहीं ऐड करना चाहते हैं कि कैलोरीज ज़्यादा हो जाएंगी, थोड़ा सा लाइट रखना चाहते हैं, आप इसमें आधा कप ऐड कर दीजिए दूध। एक ऑप्शन ये हो सकता है। तो चलिए, ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसकी आंच को कर देती हूँ बंद और इसको कवर कर देते हैं। कवर करके हम इसको सर्व कर देंगे। इसको मैंने रख देना है यहाँ, और एक अदद मैं ले लेती हूँ यहाँ से फ्राइंग पैन, जिसमें हम फ्राई करते जाएंगे गोला कबाब। थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल, बस शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना। मेक श्योर कि कीमे का जो पानी निकलता है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए, कलर भी ज़बरदस्त सा आ जाए। तो चलें, एक दो और रह गए, इसको हमने शेप दे देनी है। आंच को मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ। इसके बाद हम एक साथ तमाम कबाब इसमें ऐड करेंगे और फ्राई करेंगे। फिर आप इसके बाद अपनी पसंद की चटनी के साथ, कोई डिप हो सकता है या सैलड तैयार करें और उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। फ्रीज़ कर सकते हैं आप इसको, बना के हाफ़ डन करके फ्रीज़ कर सकते हैं। वो तमाम वर्किंग वुमेंस वो कर सकती हैं, या जिनके घरों में मेहमानों की आमदोरफ्त ज़्यादा रहती है और वो अचानक उनको जल्दी से झटपट से डिनर तैयार करना होता है, तो मोस्टली कबाब बहुत अच्छे रहते हैं। और आजकल तो इतनी कोई लोड शेडिंग भी नहीं हो रही, आप अपने फ्रीज़र में आराम से इन चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। चलिए, एक और बनाते हैं और इसको मैं फ्राई होने के लिए रख देती हूँ। तकरीबन 15 से 20 मिनट इसके फ्राई होने में लगेंगे। ये ज़बरदस्त से आपके जो गोला कबाब हैं ये तैयार हो जाएंगे। शेप हाथों की मदद से दे दें। कोई ऐसी चीज़ अगर आपको लगता है घर में नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपने इसको हाथों की मदद से शेप दे देनी है। बहुत ज़्यादा चिपक रहा हो तो आप इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिएगा। इसको रख लेते हैं फ्राई होने के लिए। दोनों तरफ से गोल्डन हो जाते हैं तो हम इसको निकाल लेते हैं। खूबसूरत से प्लेटर में निकालें, कुछ कलर ब्रेकिंग करें प्लेटर के साथ, कुछ रेड कुछ ग्रीन, और आपने इसको सर्व कर देना है। आप पराठा तैयार कर रहे हैं, उसमें आप बच्चों के लिए रोल बना सकती हैं और उसके साथ दे दें। और ये जो थोड़ा सा भी हमारे पास रह गया है तो क्यों ना इसको भी हम रख लेते हैं। टेस्ट ज़रूर करके देख लीजिएगा, बहुत बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं, स्पेशली नमक है, मिर्च है, आप तमाम चीज़ें एक दफ़ा चेक कर लें और फिर उसके बाद आप तमाम कबाबों को शेप दें। चलें, ये हो रहे हैं फ्राई, और मैं यहाँ क्या करती हूँ, ये जो हमारा मुगलई कौरमा है इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। अब जो हमारी ब्रेक आएगी तो वो रिकैप ब्रेक होगा। बहुत अच्छे से आपने देखना है, कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो, एक अदद कैमरे से क्लिक ले लें, आराम से सुकून से बैठकर आपने उसको नोट डाउन कर लेना है और फिर अपनी डायरी में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो कोई भी अच्छा सा प्लेटर ले लें जिसमें आप अपना कौरमा सर्व करना चाहें, तो हम ये ले लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको क्रीम के साथ ही गार्निश भी कर देंगे।
जितनी आपको ग्रेवी अच्छी लगती है उतनी आप ग्रेवी रख लीजिएगा। से क्रीमी सी ग्रेवी है, आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। और सर्दियों में ऐसे खाने अच्छे भी लगते हैं, थोड़े से क्रीमी हैवी खाने, तो ज़रूर बनाएं। नान के साथ बहुत अच्छा लगेगा, पराठे के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। ब्रेक का हमारे पास टाइम है, ब्रेक ले लेते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। गोला कबाब सर्व करेंगे और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। गोला कबाब अज्जा बीफ का कीमा 300 ग्राम, हल्दी 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, फ्राइड प्याज 1 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जावित्री 1/4 चाय का चमचा, जायफल 1/4 चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्चें 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके 30 मिनट के लिए रख दें। अब इसके गोला कबाब बनाएं। उसके बाद गोला कबाब गर्म तेल में फ्राई या ग्रिल कर लें। मुगलई चिकन कौरमा अज्जा: चिकन 300 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद दरमियानी, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे, कद्दूकश नारियल 1 खाने का चमचा, खशखाश 1 खाने का चमचा, दही 250 ग्राम, फ्रेश क्रीम 1/4 कप, घी आधा कप, केवड़ा एसेंस 2 खाने के चमचे, धनिया पाउडर 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर 1 8 चाय का चमचा, जूलियन अदरक 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गोला कबाब को हमने फ्राई कर लिया है, इसको सर्व करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है दाल चिकन कीमा, और इसके साथ ही बनेगा गुलावटी मुर्ग मसाला, और बनने जा रहा है जनाब चिकन स्टू। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है जो रिदा आप लोगों के लिए बनाने जा रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना प्लेटर जो है वो डेकोरेट कर लेना है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से कल मिलेंगे अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। विनर मैंने अनाउंस नहीं किया, नवाब बानो हैं आई थिंक कराची से। तो नवाब बानो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली जनाब आप विनर करार पाई हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। गिफ्ट छोटा हो या बड़ा हो, अच्छा लगता है जब आप उसको विन करते हैं। और यकीनन आपने कॉल की, मैसेज किया। मैं इसको लेकर चलती हूँ अपने टेबल की तरफ और आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।